नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विष्णु सर जी की क्लासेस पे। तो अपने गुलाब चल रहा था, गुलाब के अपने 2 पार्ट हो चुके थे। आज अपने तीसरा पार्ट करेंगे। तीसरे पार्ट में अपने शस्य क्रिया पर बात चल रही थी। तो अपने गुलाब में जो अपने शस्य क्रिया जैसे पल्सिंग हो गया, विंटरिंग हो गया, डिसबडिंग हो गया, डीफोलिएज हो गया, पिंचिंग हो गया, इन सब ऊपर वालों की अपने बात कर ली। तो जो बचे हुए हैं उनके बारे में अपने बात करेंगे। तो चलो अपने पार्ट तीसरे में आपका स्वागत है। तो चलो अपने शस्य क्रिया चल रही थी, शस्य क्रिया। शस्य क्रिया, शस्य क्रिया में अपना एक देखते हैं, मान लो 5वीं थी ये, 4 या 5 होगी थी। उसके बाद ये है 5वीं। इसमें है विंटरिंग, 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 या फिर इसको क्या कह देते हैं अपने, रूट प्रूनिंग। इसमें क्या होता है, इस प्रक्रिया में गुलाब को इस प्रक्रिया में क्या होता है, गुलाब को कृत्रिम रूप से क्या सुषुप्ता अवस्था में लाया जाता है। इसमें क्या करते हैं, इसके अंतर्गत एकदम बढ़िया से एक्सप्लेन होगा। इसके अंतर्गत 35 गुलाब के तने के सहारे से, गुलाब के तने के सहारे से, या फिर साथ लिख लो, 35 से 40 सेंटीमीटर 15 से लेकर के 20 सेंटीमीटर गहरा गड्ढा खोदते हैं। खोदकर, ऐसे लोग खोदकर, ठीक है, उसे 7 से 10 दिन तक खुला छोड़ते हैं एवं कुछ बारीक जड़ों को भी निकाल देते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में पानी नहीं दिया जाता, सिंचाई नहीं की जाती। ठीक है, सिंचाई नहीं की जाती तथा तत्पश्चात गड्ढे को खाद एवं मिट्टी से भर दिया जाता है। तो यह प्रक्रिया अपनी पूरी की पूरी क्या है, विंटरिंग है। तो इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आने वाला। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट है विंटरिंग का। तो इसी के पश्चात अपने एक क्रिया होती है इसमें पल्सिंग की, तो वो भी अपने देख लेते हैं। तो इसे मैं रफ कर रहा हूं। एक लास्ट रही है किस्म शस्य क्रिया, जिसे अपने पल्सिंग कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, पिछली बार सुपरवाइजर में ये क्वेश्चन आया हुआ है और उसमें जेट वाले में भी आया हुआ है। पल्सिंग में क्या यूज किया जाता है, सुक्रोज यूज किया जाता है। तो इस प्रक्रिया के अंतर्गत क्या होता है, इस प्रक्रिया में क्या होता है, गुलाब या फिर क्या होता है, ये कट फ्लावर होता है ना, कट फ्लावर की
जीवन क्षमता को बढ़ाने के लिए उपचार फूलों का उपचार किया जाता है। जीवन क्षमता या फिर इसको क्या कहते हैं, वेस्ट लाइफ, ओके, या फिर अपने शेल्फ लाइफ, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसमें जो कंपोनेंट काम में आते हैं अपने को उस बारे में ध्यान होना चाहिए भी, इसमें क्या क्या कंपोनेंट यूज होते हैं, जैसे कि सुक्रोज के साथ अपने क्या, तो चलो अपने सुक्रोज से स्टार्ट कर रहे थे। सुक्रोज के साथ अपने क्या मिला सकते हैं, सुक्रोज के साथ एक तो अपने 8HQC, इसको क्या कहते हैं अपने, हाइड्रोक्विनोल सिट्रेट। पिछली बार जेट के एग्जाम में पूछा था भी गुलाब के परिरक्षण में अपने क्या यूज करते हैं, तो सुक्रोज ऑप्शन में था, उसका सही ऑप्शन सुक्रोज था। तो यही अपने एक तो सुक्रोज के साथ और क्या कर सकते हैं, सुक्रोज प्लस कोई भी रोगाणुनाशक ले सकते हैं। आप मार्केट में जाते हो तो वहाँ पे फूल लेने जाते हो ना, तो बाल्टी में उसने रखा होता है, आदमी ने एक बाल्टी में कट फ्लावर के डंडी वाले रखे होते हैं, तो वही क्या है, वो परिरक्षण का काम ही कर रहा है, वो पल्सिंग ही कर रहा है, ठीक है। एक तो रोगाणुनाशक करते हैं, और एक अपने क्या कॉम्बिनेशन ले सकते हैं, सुक्रोज प्लस क्या कर सकते हैं, सिल्वर थायोसल्फेट, ठीक है। इतनी चीजें अपने को ध्यान में रखनी है पल्सिंग के बारे में। और थोड़ा सा इसके अदर नेम भी देख लें थोड़े से, ये होगी पल्सिंग, तो इधर साइड में मैं लिख देता हूं पल्सिंग को क्या कहते हैं। एक तो प्री शिपमेंट, एक कह देते हैं अपने शॉर्ट टर्म ट्रीटमेंट। थोड़े से और इंपॉर्टेंट है इसके बारे में, एक लिख लो, सुक्रोज का कितना यूज किया जाता है, सुक्रोज को पल्सिंग में 2 से लेकर के 20% तक उपयोग किया जाता है। ये अपनी पूरी की पूरी पल्सिंग होगी। तो अपने को इन तीनों के बारे में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना। और पल्सिंग होती क्या है, इसमें क्या होता है, कट फ्लावर की जीवन क्षमता को बढ़ाने के लिए अपने एक ट्रीटमेंट करते हैं, तो ये होगी अपनी पल्सिंग। तो अपनी शस्य क्रिया सारी की सारी यहाँ पे खत्म हो गई। तो अपने अब देखते हैं इसका प्रवर्धन किसे करते हैं। तो थोड़ा सा प्रवर्धन से भी कोई क्वेश्चन आता था, पिछली बार सुपरवाइजर की वैकेंसी में पूछ लिया था, तो उसी को भी अपने देख लेते हैं एक बार। तो चलो अब इसका क्या है, प्रवर्धन इंग्लिश में कहेंगे अपने इसको प्रोपागेशन, कोई दिक्कत नहीं है। अगर अपने व्यावसायिक प्रवर्धन पूछ ले, व्यावसायिक प्रवर्धन किससे करेंगे अपने, टी बडिंग से और अन्य से भी, जैसे कैसे, लेयरिंग से, ठीक है, इनार्चिंग से भी कर सकते हैं। अगर आपको एग्जाम में अपने से टी बडिंग का ही पूछेगा, भाई ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान में रखना है। और अपने क्या इसमें कर सकते हैं, जो देसी गुलाब होता है ना, देसी गुलाब का
प्रवर्धन कलम, कलम यानी इंग्लिश में कहेंगे कटिंग, कटिंग द्वारा किया जाता है। कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ तक अपने को पता लगे भी देसी गुलाब क्या होता है। देसी गुलाब में जिस गुलाब वह गुलाब होता है जिसके अपने कोई भी उसमें ग्राफ्टिंग या कोई भी अपनी बडिंग की क्रिया उसमें नहीं करते, जैसे ही अपने कलम लगाई वैसे के वैसे ही उसको बढ़ने देंगे। तो ये होता है अपना देसी गुलाब, जब भी तो वो देसी होता है, समझे। उसके वो जब भी देसी के तो कोई काम नहीं करना उसमें, ऐसी जैसी कलम लगाई वैसे ही बढ़ने दो, कोई नार्चिंग नहीं, कोई लेयरिंग नहीं, कोई बडिंग नहीं। तो ऐसा कैसे की। अब जो कलम होती है ना उसको अपने उपचारित देखें किससे करते हैं, कलमों को सामान्यतः IBA ग्रोथ हार्मोन है, इंडोल ब्यूटारिक एसिड, जिसे अपने रूट हार्मोन भी कहते हैं, जड़ हार्मोन भी कहते हैं। इसका अपने 400 ppm से कलमों को उपचारित करते हैं। ठीक है, 400 ppm से अपने इसको उपचारित कर लिया। इसके बाद अपने जो वो रह गया ना, चलो आगे चलते हैं। अब जो बड निकलती है ना, वो जो बड निकलने में 3 से 4 सप्ताह लग जाते हैं। थोड़ा सा प्रवर्धन के बारे में थोड़ी और चीज़ें हैं तो मैं इसको मिटो करके दोबारा लिखूंगा। ठीक है, चलो भाई, व्यावसायिक प्रवर्धन हो गया टी बडिंग से। तो अपने थोड़ा सा कलमे लगाने का टाइम भी देख लें। यहाँ पे कलमे लगाने का उपयुक्त समय क्या है, सितंबर अक्टूबर, ये ध्यान रखना भाई। ठीक है, सितंबर अक्टूबर। और बडिंग करने का उपयुक्त समय जो कलिकायन होता है, कलिकायन, या फिर इसको हिंदी में कह दें, इंग्लिश में कह देंगे बडिंग, बडिंग का उपयुक्त, साथ के साथ इधर लिख लो उपयुक्त समय। इसमें क्या होगा, बडिंग का, बडिंग जो अपने करते हैं दिसंबर से लेकर के, अब सही टाइम चल रहा है, अब अपने बडिंग कर सकते हैं। अभी वाला टाइम है जो बडिंग वाला ही टाइम है। तो यहीं पे अपने एक और याद कर लेते हैं, सर्वाधिक पुष्प आने का समय। सर्वाधिक पुष्प आएंगे अपने मार्च अप्रैल में। ओके, कोई दिक्कत नहीं है अपने को, यहाँ तक मार्च अप्रैल में इसके क्या हो गए, पुष्प आ गए। तो इतनी अपने प्रवर्धन के बारे में अपनी चीज़ों को पता होना चाहिए। तो यहीं से थोड़ा सा आगे मैंने और अपने जलवायु देखते हैं, उपज देखते हैं, उसके बाद अपनी इसकी वैरायटियाँ स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे अपने देखते हैं इसकी जलवायु कैसी चाहिए इसको। जलवायु समशीतोष्ण, मतलब ये जो चल रहा है ना टाइम अक्टूबर नवंबर वाला, ये जलवायु उपयुक्त है। बस गुलाब को यहाँ नाम याद आता ही आपको, ठंड याद आनी चाहिए बस ऐसे करके कांपता रहता है ना, नवंबर दिसंबर में बेचारा डोरमेसी में चला जाता है। तो समशीतोष्ण जलवायु उपयुक्त होती है। ओके, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर इसका टेम्परेचर बोले, तापमान कितना अच्छा होता है इसके लिए, तापमान की बात करें तो तापमान इसके लिए 15 से लेकर के 27 डिग्री इसके लिए तापमान बहुत अच्छा माना जाता है। इसकी फ्लावरिंग के लिए 15 से लेकर के 27 डिग्री
टेम्परेचर इसके लिए क्या होता है, उपयुक्त होता है। तो यहीं पे अपने जलवायु देख ली, तो अपने साथ के साथ इसकी क्या करते हैं, मृदा भी देख लेते हैं। मृदा इसके लिए आपको जो भी मान लो कोई भी आपको किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी मिट्टी के बारे में नहीं तो पता, तो आप चुप करके दोमट मृदा पे टिक लगा देना, क्योंकि लगभग 95% कुछ ऐसे चावल को छोड़ करके चिकनी मिट्टी होती है, उसके लिए लगभग सभी के लिए सैंडी लोम या लोमी सॉइल उपयुक्त मानी जाती है, जिसको अपने हिंदी में दोमट मृदा कह सकते हैं। देखो जैसे इसके लिए दोमट मृदा उपयुक्त, ओके, उपयुक्त मानी जाती है, जिसका क्या हो, मानी जाती है, जिसमें उच्च नहीं, उपयुक्त मात्रा में जीवाश्म पदार्थ एवं जल निकास की व्यवस्था हो। बस इतना अपने को ध्यान रखना है। कौन सी मृदा, दोमट मृदा, ओके। और उसके बाद अपने को पीएच मान भी इसका ध्यान रख लेना है। पीएच मान इसका होगा 6 से लेकर के 7 के बीच में, मतलब अम्लीय, थोड़ा अम्लीय मृदा इसके लिए उपयुक्त मानी जाती है। तो इसको मैं रफ कर रहा हूँ थोड़ा रूट के अपने रूट स्टॉक इसके बारे में देख ली, फिर रूट स्टॉक क्या होता है, सोयन क्या होती है, तो इसके बेस्ट रूट स्टॉक दे लेते, फिर उसके बाद ये कंटिन्यू करेंगे। तो प्रवर्धन में ही एक प्रवर्धन द्वारा अपने इसका रूट स्टॉक द्वारा भी किया जाता है, रूट स्टॉक, जिसको अपने हिंदी में क्या कहेंगे, मूल वृंत। ये तो आपको पता होगा, कहीं भी मैंने क्या करना है, जैसे ये है मेरा कोई भी नीचे लगा हुआ है, ये नीचे वाला पार्ट होता है ना, जिसके जड़ होती है, ये जड़, ये तो होता है रूट स्टॉक या फिर मूल वृंत, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं किसी बाग से या कहीं से भी मैं कोई भी सांकुर डाली तोड़ के लाऊंगा, जैसे ये है, ठीक है, ये कोई मेरी डाली है, ये पत्ते हैं इसके ऊपर, ये पत्ते बना दे रहा हूँ मैं, ओके। ये मैं कहीं अब बाग से लेकर के आया हूँ डाली तोड़ के, और यहाँ में बड है, इसको मैं बड को रिमूव करूँगा, यहाँ से हटाऊँगा, और यहाँ पर इसको कहेंगे अपने सोयन, SCION, सोयन मतलब सांकुर डाली, ठीक है। ये कम से कम 12 महीना या फिर 1 साल हो गया ना, 12 महीने का 1 साल पुरानी होनी चाहिए, ठीक है। यहां से मैं बड निकालूंगा टी आकार की, और यहां मैं चिपका दूंगा टी आकार की, ये क्रिया तो कहलाएगी बडिंग, ठीक है। अगर मैं क्या करता हूं, अगर ये मैं सांकुर डाली को इसके ऊपर क्या करूंगा, यहां पर मैं रख दूंगा सांकुर डाली को, ऐसे करके ये ऊपर की सीधी मैं रख दी, ये मेरी क्या है, सांकुर डाली हो गई, ठीक है। इसको मैंने ऊपर अटैच कर दिया, तो ये क्रिया क्या होगी, ग्राफ्टिंग हो जाएगी। तो अपने को बस ग्राफ्टिंग का पार्ट ही है बडिंग। अगर बड निकालेंगे तो बडिंग कहलाएगी, और इस सांकुर डाली को पूरा का पूरा मूल वृंत के ऊपर लगा देंगे तो अपने क्या होगा, वो ग्राफ्टिंग हो जाएगी। तो मैं इसको रफ कर देता हूँ। ये हो गया अपना, तो ये समझ गया अपनी भी सोयन क्या होता है, मूल वृंत क्या होता है, और ठीक है। मूल वृंत सबसे बढ़िया तो होता है अपने उत्तरी भारत के लिए, उत्तरी भारत कौन सा होता है, पता है किसी को? उत्तरी भारत, तटीय क्षेत्र, दक्षिणी मैदान, सब उनके लिए अलग अलग होता है। तो उत्तरी भारत के लिए होता है रोजा इंडिका, वैरायटी कौन सी, ओडोराटा, ठीक है।
और अपने जो तटीय क्षेत्र होते हैं ना, जो साउथ वाला एरिया होता है, जो जहाँ पे पानी ज़्यादा होता है, तटीय क्षेत्रों के लिए रोज़ा मल्टी फ्लोरा। तो यहाँ तक अपने आज करेंगे, कल अपने नेक्स्ट वीडियो स्टार्ट करेंगे। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब ऐसे ही अपने 3 पार्ट हो गए और चौथा पार्ट अपने कल कवर करेंगे। थैंक यू। वीडियो